जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अनुसंधान के बारे में। इसको जानने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर इसको देखा जाए तो ये सिर्फ बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और इसको देखेंगे तो सेकेंड पेपर का नाम समझ लेते हैं। उस सेकेंड पेपर का नाम ही है क्रियात्मक अनुसंधान तथा अधिगम का आकलन। इसको लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कई बार ये होता है कि हम बीएड तो पास हो जाते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता कि आखिर जो हमारा सेकेंड पेपर है उस सेकेंड पेपर का नाम क्या था। तो इसलिए इसको हम हर वीडियो में आपसे जो है सोचेंगे कि हर वीडियो में इसको हम बताते चलें, जिससे ये चीज़ें तो कम से कम याद ही रहें कि आखिर जो हमने बीएड में 3 पेपर दिए थे वो आखिर कौन कौन से पेपर थे। देख लेते हैं। ये सेकंड पेपर का नाम है क्रियात्मक अनुसंधान तथा अधिगम का आकलन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अनुसंधान से आप समझते क्या हैं। हमसे पूछ रहा है कि आखिर ये अनुसंधान जो होता है या जो जिसको हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं, कि आखिर ये रिसर्च होता क्या है। रिसर्च के बारे में हमसे पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा है इसको परिभाषित कीजिए, मतलब इसकी हमें परिभाषा देना है, तथा अनुसंधान के प्रकार का वर्णन करना है। मतलब हम समझें कि हमें ये बताना है कि आखिर रिसर्च होता क्या है, और उस रिसर्च की परिभाषा भी देखनी है, और उस रिसर्च के टाइप्स भी देखने हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आखिर रिसर्च क्या है। इसको देखा जाए तो आखिर ये 3rd यूनिट से लिया गया है सेकेंड पेपर्स में। तो यहाँ से इस 3rd यूनिट में अगर देखा जाए तो अनुसंधान अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये मतलब जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड चैप्टर से, तो अनुसंधान को जरूर कौन ले रहा है। तो इसलिए हम अनुसंधान को थोड़ा आराम से समझेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम अनुसंधान को समझने का प्रयास करें तो अनुसंधान का मतलब रिसर्च से है। रिसर्च का सीधा मतलब ध्यान से समझिएगा कि रिसर्च क्या होता है कि हम नई नई चीज़ों की अगर हम खोज कर रहे हैं तो वही तो हमारा रिसर्च कहलाता है। अब इसको थोड़ा आराम से समझिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमको एक बड़ा सा जो है पत्थर मिल गया, समझते हैं कि अगर हमें एक कहीं पे हम गए थे वो पत्थर मिल गया। अब हम इसको समझेंगे कि आखिर ये पत्थर है या कुछ और भी चीज़ है, इसको हमें समझना है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका समांकों का द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर समांक का मतलब होता है डाटा, जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि आखिर सबसे पहले हम इसके बारे में जो है जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि इस पत्थर के बारे में हम जानकारी निकालें। हम इस पत्थर का रिसर्च कर रहे हैं, मतलब हम इस पत्थर का हम अनुसंधान कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। यहाँ जो बैठे हैं इनको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप समझिए, इसका हम अनुसंधान कर रहे हैं, इसका रिसर्च कर रहे हैं। जब इसका रिसर्च की बात की गई तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। डाटा सबसे पहला हमारा काम होता है कि उस बारे में जानकारी एकत्र करना। तो हम इसके बारे में डाटा निकालेंगे कि आखिर क्या क्या जानकारी है इस बारे में मिल सकती है पास पड़ोस से, या जहाँ पे हमें वो पत्थर मिला है उस सब चीज़ से, वहाँ से हम आरी बगल से इसके बारे में जो है जानकारी एकत्र करेंगे। उसके बाद इस जानकारी का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये जानकारी कहाँ तक, किस हद तक चीज़ें हैं। तो हम एक एक जानकारी जो हमें मिली हुई है डाटा, इस डाटा का हम विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद इस डाटा की जो हमें जानकारी मिल रही है इसका हम अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण मतलब इसकी खोज पड़ताल करेंगे। मतलब हम इसकी वास्तविकता की पहचान करेंगे कि क्या जो हमें जानकारी मिली है वो सही है या नहीं सही है। मतलब इसका हम अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, लेकिन वैज्ञानिक द्वारा। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम वैज्ञानिक विधि से ही इसका अन्वेषण करेंगे। इसके बाद जब अन्वेषण करने के बाद जो हमारे पास डाटा है, जो जानकारी है, उसको हम क्रमबद्ध रूप से लिख देंगे। और जब क्रमबद्ध रूप से लिख देंगे तो यही सारी जानकारी जो है हमारा जो है अनुसंधान कहलाती है। इसको अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी भी वस्तु का जो है समांकों द्वारा विश्लेषण किया जाए, वैज्ञानिक विधि द्वारा अन्वेषण करके क्रमबद्ध रूप प्रदान कर दिया जाए, तो वही अनुसंधान कहलाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि किसी भी वस्तु के विषय में नई जानकारी प्राप्त करना, नई जानकारी मतलब जो जानकारी है उसका तो खोज करना नहीं है। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है अगर हम नई जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो वही हमारा रिसर्च कहलाएगा, अनुसंधान कहलाएगा। मतलब अनुसंधान रिसर्च का सीधा मतलब यहाँ खोज से अगर आप समझिए तो ये है कि जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी नहीं है, किसी को नहीं है,
तो अगर कोई इसके विषय में हमें बताता है तो इसका मतलब वो अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, तब हमें बता रहा है। तो इसका मतलब हम इसको और परिभाषा द्वारा कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के विषय में नई जानकारी देना ही अनुसंधान कहलाता है, या इसी को हम रिसर्च कह सकते हैं। तो ये तो रहा थोड़ी सी परिभाषा इसकी समझ को। अब हम जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक इसकी क्या परिभाषा दे रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, उसके एक दो जो है परिभाषा को और देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वैज्ञानिक है रोमन। रोमन ने क्या कहा? रोमन ने कहा कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक सुव्यवस्थित प्रारूप है। जो हम लोगों ने पहले देखा तो वो सिर्फ वैसी चीज़ को एक लाइन में करने का प्रयास किया है इन्होंने कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने का एक सुव्यवस्थित प्रारूप है। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं तो वही हमारा अनुसंधान या रिसर्च कहलाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक है कि जेम्स ड्रेवर हैं। जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ज्ञान की खोज अथवा सिद्धि के लिए किया जाने वाला क्रमबद्ध वैज्ञानिक खोज ही अनुसंधान है। मतलब इन्हीं की बातों को ये भी दोहरा रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज परिवर्तित करने की कोशिश की है इन्होंने कि ज्ञान की खोज अथवा सिद्धि के लिए किया जाने वाला क्रमबद्ध वैज्ञानिक खोज ही अनुसंधान है। तो ये हमारा अनुसंधान क्या है और अनुसंधान की परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं कि अनुसंधान के टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुसंधान के प्रकार में जो पहला प्रकार हम देख रहे हैं एक होता है संपूर्ण अनुसंधान, और दूसरा हम देख रहे हैं कि प्रतिदर्श अनुसंधान। दोनों क्या है इसको हम समझते हैं ज़रा। जैसे अगर देखा जाए जो हमें पत्थर मिला था, इस पत्थर के बारे में अगर हम समझें कि अगर हम इस पत्थर की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि आखिर इसमें अगर मिट्टी मिली हुई है तो कितने प्रतिशत मिट्टी मिली हुई है। ये जो पत्थर अगर ये बालू का पत्थर है तो इसमें कितना प्रतिशत बालू है, या कितने प्रतिशत और भी चीज़ें मिली हुई हैं। मतलब हम एक एक पॉइंट को अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भी चीज़ को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जा रहा है। कौन किस चीज़ से मिलकर बना है और कितनी मात्रा में मिलाया गया है, हम हर एक चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम संपूर्ण अध्ययन करें, किसी भी वस्तु के बारे में एक एक चीज़ के बारे में समझें तो उसको हम संपूर्ण अनुसंधान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें तो ये हमारा संपूर्ण अनुसंधान कहलाता है। वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए प्रतिदर्श अनुसंधान क्या होता है, जैसे अगर हमने देखा ये जो हमें पत्थर मिला हुआ था, इस पत्थर को अगर हम सिर्फ देखें और देखने के बाद हमने कहा अच्छा चलो ये पत्थर है, अच्छा इसमें कुछ धूल मिट्टी भी है, अच्छा चलो ठीक है ये बालू का है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, हमें जो देखने से लगा वही उसी को हमने टिक मार दिया कि हाँ चलो इसमें ये सारी चीज़ें। मतलब हमने जिस वस्तु के किसी वस्तु के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं, बस ऊपर ऊपर की जानकारी या थोड़ी जानकारी ही अगर एकत्र कर पा रहे हैं हम, तो इसको हम कहेंगे कि प्रतिदर्श अनुसंधान। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना संपूर्ण अनुसंधान कहलाता है, और किसी भी वस्तु के बारे में कम जानकारी प्राप्त करना या अल्प जानकारी प्राप्त करना ही प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गोपनीय अनुसंधान क्या है, खुला अनुसंधान क्या है। इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, जब कोई भी अनुसंधान लोगों से छिप करके किया जाता है तब उसको जो है गोपनीय अनुसंधान कहा जाता है। यहाँ पर सीधा मतलब जैसे पोखरण में जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था, तो ये जो हमारा अनुसंधान था ये गोपनीय अनुसंधान था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, तो ये हमारा गोपनीय अनुसंधान हो गया। गोपनीय अनुसंधान की एक और ख़ास बात है कि इस अनुसंधान को चारदीवारी के अंदर किया जाता है। वहीं खुला अनुसंधान क्या होता है? खुला अनुसंधान को समझें तो एक ऐसा अनुसंधान जिसको हम जो है मतलब अगर देखा जाए तो इसको हम किसी से छिप के तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जानकारी जो है मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे अगर सरकार की बात की जाए, सरकार को पता होती कि अनुसंधान चल रहा है, इस विषय पर अनुसंधान चल रहा है, और अनुसंधान में अगर देखा जाए तो इस किसी न किसी चारदीवारी में ये अनुसंधान होगा, तो उस अनुसंधान में वही लोग जा सकते हैं जो इस अनुसंधान को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब इसमें वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जो अनुसंधान करता है, तब उसको हम खुला अनुसंधान कहते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष अनुसंधान और अप्रत्यक्ष अनुसंधान क्या होता है।
यहाँ पर अगर देखा जाए प्रत्यक्ष अनुसंधान तथा परोक्ष अनुसंधान के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रत्यक्ष जो अनुसंधान होता है इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से ही जो है रिसर्च करते हैं। जैसे हम पब्लिक के बीच में जाके किसी भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की खोज कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रत्यक्ष अनुसंधान हो गया। वहीं परोक्ष अनुसंधान ऐसा अनुसंधान है जब हम पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक को अगर जानकारी लेना चाह रहा है कि आखिर ये कौन सा अनुसंधान चल रहा है, तो वो डायरेक्ट सीधे जानकारी ना लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी ले सकता है, तो उसको हम परोक्ष अनुसंधान कहते हैं। इसके जो अलावा जो है अगर देखें जो अगला हमारा है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि आखिर ये पूर्वगामी अनुसंधान क्या होता है और ये व्यापक अनुसंधान क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि जैसे अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि आखिर अगर पेट्रोल में जो है अगर माचिस छुआ दिया जाए, मतलब आग लगा दिया जाए, तो बहुत तेज़ से धमाका हो सकता है। तो ये एक मतलब तथ्य है। इसकी अगर हम परीक्षण करना चाहें, इसका अनुसंधान करना चाहें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे पेट्रोल, उसके बाद उसमें हम माचिस लगा के देखते हैं कि आखिर कितनी तेज़ धमाका होगा। तो हम जब देखें कि थोड़ा सा धमाका हुआ, इसका मतलब क्या था कि हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली थी, थोड़ा सा पेट्रोल लिया था और माचिस छुआए, देखा अच्छा बहुत ज़्यादा धमाका नहीं हुआ क्योंकि पेट्रोल कम था। लेकिन इसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि धमाका तो होता ही है। इसके बाद फिर हम क्या किए, पेट्रोल ढेर सारा ले गए, अब उसमें माचिस लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम माचिस लगाएंगे तो एक बड़े पैमाने पर धमाका होगा। मतलब ये हुआ कि पूर्वगामी अनुसंधान उसे कहते हैं जब हम अनुसंधान रिसर्च करने के लिए बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करके रिसर्च कर लेते हैं कि आखिर हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें वो वास्तव में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये हमारा पूर्वगामी अनुसंधान कहलाता है। लेकिन जब चीज़ें हो रही होती हैं तब हम उसको एक व्यापक तौर पर करते हैं कि जैसे अगर अब हम जब व्यापक तौर पर जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने क्या किया कि ज़्यादा पेट्रोल ले लिया, तो यही हमारा व्यापक अनुसंधान होता है कि जब हम, तो इसका हम यहाँ से एक चीज़ समझें कि जब भी हम अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो सबसे पहले हम पूर्वगामी करेंगे तब फिर व्यापक करेंगे, जिससे हमें ये तो पता चल जाए कि कोई खतरा तो नहीं है। इसके अलावा देखा जाए विस्तृत अनुसंधान क्या होता है, सीमित अनुसंधान क्या होता है। ध्यान से समझिए, जब भी अनुसंधान होगा, जब भी रिसर्च होगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी समस्या के समाधान के लिए ही अनुसंधान किया जाएगा। जैसे अगर परमाणु बम बना तो वो भी एक समस्या थी कि हमें जीतना है, विश्व में आगे रहना है, अपने दबदबा को बनाना है। मतलब जब भी कोई रिसर्च किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जब हम किसी भी कारण के बारे में अगर हम उसके संपूर्ण कारणों को समझें, जिस विषय में अगर हम अनुसंधान कर रहे हैं, अगर उसकी हर एक पहलू के बारे में अगर हम जानकारी एकत्र करके अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसको विस्तृत अनुसंधान कहते हैं। जैसे जो अगर हमें पत्थर मिला था, उस पत्थर की बारीकी से अगर हम जांच कर रहे हैं तो हमारा विस्तृत अनुसंधान था। लेकिन अगर हम पत्थर के सिर्फ एक गुण को ले लेते हैं, जैसे पत्थर हमारा बालू से बना था, सारी चीज़ों को हम छोड़ करके सिर्फ बालू पर ध्यान केंद्रित करते, उसके बारे में ही अध्ययन करते, तो ये हमारा सीमित अनुसंधान हो जाता है। मतलब किसी भी वस्तु के संपूर्ण अध्ययन या किसी भी वस्तु जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हर एक पार्टिकल पर अगर हम देखा जाए अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा विस्तृत अनुसंधान होगा। लेकिन अगर हम किसी भी वस्तु के सिर्फ एक गुण पर ही अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा सीमित अनुसंधान होगा। इसके अलावा जो अगला है हमारा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर सरकारी अनुसंधान क्या होता है अथवा अर्ध सरकारी अनुसंधान क्या होता है। इसका मतलब अगर समझिए, जैसे अगर कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च सरकार दे रही है, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है कि आप रिसर्च करिए, तो ये हमारा सरकारी अनुसंधान हो जाएगा। या यूँ कहा जाए सरकार किसी के बारे में अनुसंधान करवा रही है, किसी वस्तु के बारे में, तो सरकारी अनुसंधान कहलाएगा। अगर वहीं अनुसंधान जो है प्राइवेट संस्थान कर रहे हैं, उसका सरकार से कनेक्टिविटी है, अर्ध सरकारी है, तो उसका जो अनुसंधान जो उसके द्वारा किया जाएगा उसको हम अर्ध सरकारी अनुसंधान कहेंगे। इसके अलावा देखा जाए ये जो हमारा अंतिम है, इसको अगर हम देखेंगे, एक है डाक अनुसंधान और एक है वैयक्तिक अनुसंधान। इसको समझें आखिर क्या है कि जैसे अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, तो कुछ कमी है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानकारी नहीं है। तो हमें एक चीज़ ये पता है कि आगे जो बंदा बैठा हुआ है, हमसे जो काफ़ी दूर बैठा हुआ, किसी भी चीज़ उससे हम जानकारी सोच रहे हैं कि अगर वो इस व्यक्ति के एक व्यक्ति है जिसके बारे में उसको नॉलेज होगा, अगर हम ये समझें कि अगर वो व्यक्ति हमें कुछ बता दे इस बारे में, तब हमारा अनुसंधान थोड़ा अच्छे से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि डाक में पत्र लिखेंगे, पत्र में उसमें क्वेश्चन लिखेंगे कि ये फला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर आप हमें बता दीजिए आंसर, तो हम इस विषय में अनुसंधान कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो वो पत्र व्यक्ति के पास गया, व्यक्ति ने पढ़ा, अच्छा उसको जानकारी थी तो उसने बता दिया,
तो जब वो जानकारी फिर से आपके पास लौट के आई, तब आपको पता चला अच्छा उसने बता दिया था। तब आपने जो अनुसंधान किया उसको डाक अनुसंधान कहते हैं। मतलब डाक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें हम सूचना डाक द्वारा किसी व्यक्ति से मंगाकर तब अनुसंधान करते हैं, तो ये हमारा डाक अनुसंधान कहलाता है। इसके बाद अगर देखें वैयक्तिक अनुसंधान क्या होता है, इसको अगर हम समझें तो जैसे क्या था कि हमने उस व्यक्ति के पास पत्र लिख के भेजा और डाक द्वारा हमें चीज़ें पता चल गई। लेकिन अगर यही चीज़ें हम अगर समझें कि अगर हम पत्र ना भेजते उसके पास, तो अगर हम जब पत्र नहीं भेज रहे हैं तो हम करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे, हम स्वयं उसके यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके घर जो जितनी भी दूर होगी हम उसके यहाँ पहुँच जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उससे पूछेंगे चीज़ों के बारे में और क्या क्या चीज़ हो सकती है, उसके कई डायमेंशन हैं, क्या चीज़ें हैं, मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम मिल कर के जानकारी ले रहे हैं। मतलब हम जानकारी अब जो है हम उससे मिल करके तब जानकारी एकत्र कर रहे हैं, तो इसको वैयक्तिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब एक ऐसा अनुसंधान जिसके बारे में जानकारी हम किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिल करके पूछ करके प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको हम वैयक्तिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये हमारा अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान की परिभाषा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम समझेंगे, ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा उस पर हम समझेंगे कि आखिर ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। इसको अगले में हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।